प्रोवोक्ड, प्रोवोकेशन, बीइंग प्रोवोक्ड, ये ऐसी टर्म्स है जिसको हमारी सोसाइटी में बहुत लाइटली लिया जाता है और सीरियसली नहीं इनको इसको समझा जाता कि प्रोवोकेशन जो है वो क्या होती है और प्रोवोकेशन जो है वो कितनी खतरनाक चीज है। एक फिल्म आई थी 2006 में, ऐश्वर्या राय और नवीन विलियम की, प्रोवोक्ड उसका नाम था, इंग्लिश में वो थी, लेकिन उसमें वो एक सच्ची कहानी है। असली टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा एग्जांपल दे दूं। एक औरत थी किरणजीत आलूवालिया, जिसकी शादी हुई थी ब्रिटेन में और उसके 10 साल उसकी शादी रही और उसका मियाँ उसको जो है वो फिजिकली मेंटली उसको जो है वो अब्यूज करता रहा और प्रोवोकेशन में वो चीज आती है। एंड आफ्टर 10 years शी किल्स हर हस्बैंड, उसको जला दिया था उसने। 3 साल जेल में रही थी और उसके बाद मेरे ख्याल में 2009 या 2010 में ब्रिटिश जो लॉ है वो उन्होंने चेंज किया था इस वाकये के बाद कि प्रोवोकेशन इन अ मैरिज इज ऑल्सो ऑथेंटिक, जिसको इंसान एक ऑथेंटिक किस्म का आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि प्रोवोक्ड हैं आप। अगर प्रोवोकेशन ये होता है, असली टॉपिक पे जब हम आते हैं तो प्रोवोकेशन जो होती है वो बेसिकली होता है कि एक इंसान आपको, हमारी उर्दू जुबान में कहते हैं जैसे ठूंगे मारना, एक इंसान आपको हर वक्त किसी ना किसी बात पे टोकता है या आपको किसी ना किसी बात पे कि नहीं 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 यू आर नॉट राइट, आई एम राइट, या ये तुमने सही नहीं कहा। अक्सर ऐसे जो केसेस ज्यादातर जो आते हैं उसमें ज्यादातर जो है ये मियाँ बीवी के बीच में होता है कि मर्द हजरात जो है वो अपना स्टेटस ऊपर रखने के लिए, अपना मर्दानगी दिखाने के लिए, वेरी सैड बट ट्रू, औरतों को वो तुमने नहीं ठीक किया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता, छोड़ो, जस्ट फॉरगेट इट, यू डोंट नो इट, तो वो एक आपको सप्रेस करते रहते हैं। माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। एक वक्त ऐसा आता है जब आपका बच्चा, आपकी बीवी, वॉट एवर जो भी रिलेशन है वो बर्न आउट हो जाता है। बीइंग प्रोवोक्ड ऑलवेज एंड्स इनटू अ बर्न आउट। बर्न आउट क्या होता है? बर्न आउट ये होता है कि आपका जो है ना, सो कहते हैं ना, मत्था घूम गया, तो मत्था घूम जाता है एंड देन यू रिएक्ट, और वो रिएक्शन जो है आपका फिर वो किसी तरह से भी आ सकता है। तो ये जो आजकल हम किस्से सुनते हैं कि बच्चों ने माँ बाप को मार दिया, बीवी ने अपने क्या कहते हैं खावंद को मार दिया, ये दिस इज ऑल द एंडिंग ऑफ बीइंग प्रोवोक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक इंसान को जब आप सप्रेस करके रखेंगे, एक इंसान की जो नेचुरल डिजायर्स हैं, कोई भी डिजायर्स हैं, उनको जब आप सप्रेस करके रखेंगे फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान रिटेलिएट कर जाता है। उस रिटेलिएशन को हम कहते हैं दैट पर्सन वॉज बीइंग प्रोवोक्ड। ये उसकी रिटेलिएशन है, प्रोवोकेशन की। इसका अब लॉ बना है जाके कुछ अरसा पहले, 8, 10, 15 साल पहले। उससे पहले इसका कोई लॉ नहीं था, प्रोवोकेशन को कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन प्रोवोकेशन जो है वो आप ये सोच लीजिए जैसे एक बलून है ना, उसको आप पिन ऐसे 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 कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो मस्ती मस्ती में कहीं उसको लग ही गई ना किसी वक्त, तो बलून ने फट जाना है। और जब वो फटता है तो वो प्रोवोकेशन जो है उसके जिस तरह दूसरे नाम जो है वो ये भी है, टू इरिटेट अ पर्सन, पीव अ पर्सन, राइल अ पर्सन। लेकिन ये सब कुछ जो है, इसका जो एग्जिट है वो एंगर है और एक जमा होता हुआ जिसमें, तो वो फट के निकलते। अब इसमें हमने ये बात हमने जैसे ये फिल्म का जैसे मैंने आपको जो दिया है एग्जाम्पल जो दी है, उसमें भी यही दिखाया हुआ था कि वो औरत 10 साल तक बर्दाश्त करती है फॉर फैमिली सेक, फॉर रिलेशन सेक, फॉर वॉट एवर सेक, लेकिन एक दिन उसका बिल्कुल जो है ना वो सब्र जवाब दे जाता है। तो वो प्रोवोकेशन जो है वो बहुत सीरियस चीज है और इसको इजीली नहीं लेना चाहिए। और हर इंसान का जो है ना क्या कहते हैं सब्र का लेवल वो डिफरेंट होता है। किसी को आप बहुत प्रोवोक करें वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके
ऊपर से गुजर जाता है। किसी इंसान को आप जरा सा प्रोवोक करें वो फट जाता है। इसका और भी बहुत सारे मतलब होते हैं कि कुछ इंसान जो है उनको हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा होता है। कुछ इंसान जो है उस ऑलरेडी प्रॉब्लम्स जिनमें से वो गुजर रहा होता है उनका भार लेके बैठा होता है, ऊपर से आप अपना डाल दें उसके ऊपर तो वो जो है वो फट जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी डेली जिंदगी में लोगों को इतना परेशान नहीं करें या लोगों को इतना प्रोवोक नहीं। कुछ लोगों को शौक होता है दूसरे लोगों को प्रोवोक करने का, और जो ऐसे लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी ये है कि वो खुद से अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं, खुद से दिलजले लोग होते हैं, खुद से वो जो है वो सैडिस्ट लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो प्रोवोकेशन ज्यादा करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई नजर आता है अपने इर्द गिर्द में कि जो इंसान आपको बार बार प्रोवोक कर रहा है, तो उससे डिस्टेंस बना लीजिए, बिकॉज प्रोवोकेशन इज अ बैड, इट्स लाइक अ बैड ब्रेथ, नोबडी वांट्स टू कम क्लोज टू इट। तो कोशिश कीजिए कि डोंट गेट योरसेल्फ प्रोवोक्ड। टिल देन, जयमन परदेसी, मैं जित सुरख।